सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूँ, जो है कि बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए, जैसे कि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में करियर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ये मेरा पार्ट 1 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे भी पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे बहुत सारे वीडियो अपलोड होगा, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा नॉलेज मिले। क्योंकि स्टॉक मार्केट छोटी सब्जेक्ट नहीं है और एक दिन में आप सीख नहीं सकते। इसीलिए मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा ताकि आपको स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज मिले। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एजेंडा बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं 4 चीज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो स्टॉक्स क्या होता है, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा। कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। दूसरी चीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि शेयर्स की टाइप क्या होती है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस बताऊंगा। और आखिर में एक कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है पब्लिक को, अपने शेयर्स क्यों बेचती है, इसका रीजन क्या है, इसमें कंपनी को फायदा क्या है, ये सारी चीज के ऊपर बताने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर्स किसको कहा जाता है। देखिए, आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी कंपनी का ओनरशिप का कितनी यूनिट्स आपको मिल रही है। अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, वो पैसा कंपनी की कैपिटल में निवेश होती है। कंपनी का कैपिटल में निवेश होने का मतलब है आप कंपनी के ओनर बन गए। अगर आप ओनर हैं तो कितनी पोर्शन की ओनर आप हैं। यहां पर जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप इस कंपनी का शेयर खरीदे हैं, तो आपका पोर्शन कितनी है। आप जितने पैसा देते हैं उसके हिसाब से आपको पोर्शन मिलती है। मान लीजिए आपने जो पैसा निवेश किया है उसका हिसाब से इतनी पोर्शन आपकी हुई, या फिर जितना पैसा दिए हैं आपको इतनी पोर्शन मिली है। तो कितनी पोर्शन आपको मिली है, तो यूनिट ऑफ ओनरशिप, उसी को हम लोग शेयर्स कहते हैं। आप जितना पैसा निवेश करते हैं, कंपनी का कैपिटल में निवेश होता है। कंपनी का कैपिटल जो होता है बहुत बड़ी अमाउंट होता है, उसमें से आपका पैसा कितनी है, तो उसके हिसाब से आपको यूनिट्स ऑफ ओनरशिप मिलती है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कार आपको खरीदनी है और इस कार का कीमत है 10 लाख रुपया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको खरीदने गए, 10 लाख रुपया इसका कीमत है, लेकिन आपके पास इतनी पैसा है नहीं। आपके पास सिर्फ 6 लाख रुपया है, तो आप तो कार खरीद नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने दोस्त के पास गए, आपको दोस्त को आपने बताया जो ये कार की कीमत है 10 लाख रुपया, मेरे पास 6 लाख रुपया है, चलो दोनों मिलकर ये कार को खरीदते हैं। आपके दोस्त भी एग्री हो गए, बोला ठीक है, बाकी पैसा मैं दे देता हूं। तो आपके दोस्त ने 4 लाख रुपया दिया, तो आपके 6 लाख, आपका दोस्त का 4 लाख, दोनों मिलाकर 10 लाख रुपया हो गए। तो आप तो अब कार को खरीद सकते हैं। इस तरह आप कार खरीदते हैं, लेकिन कार की ओनरशिप किसकी है, दोनों की है। क्योंकि आपने 6 लाख रुपया दिए, आपके दोस्त ने 4 लाख रुपया दिए। आपने ज्यादा दिए तो आपकी ओनरशिप ज्यादा है, और आपके दोस्त ने कम पैसा दिए तो आपके दोस्त का ओनरशिप थोड़ा कम है। 10 लाख में से आपने 6 लाख रुपया दिए हैं, इसका मतलब है 60% की ओनर आप हैं, और इस कार की 40% की ओनर आपके दोस्त है, क्योंकि 10 लाख में से 4 लाख रुपया दिए हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये बिजनेस स्टार्ट करना है। इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत है। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास 10 लाख रुपया नहीं है, आपके पास सिर्फ 6 लाख रुपया है। यानी आपके पास टोटल कैपिटल की 60% कैपिटल आपके पास है। अभी भी 40% कैपिटल की जरूरत है, यानी 4 लाख रुपए की जरूरत है। आपने आपको दोस्त को बताए जो इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आपके दोस्त एग्री हो गए और आपका दोस्त ने 4 लाख रुपया दे दिए। तो आपका 6 लाख रुपया, आपका दोस्त का 4 लाख रुपया, तो दोनों मिलाकर 10 लाख रुपया हो गया। तो आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 6 लाख रुपया दिए थे, 60% का मालिक है,
आपके दोस्त ने 4 लाख रुपया दिए, यानी टोटल कैपिटल का 40% कैपिटल दिए हैं। अब मान लीजिए 1 साल बिजनेस करने के बाद उसी बिजनेस से 1 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है। अब ये प्रॉफिट किसको कितना परसेंट मिल सकती है? आपने टोटल कैपिटल का 60% दिए हैं, यानी टोटल प्रॉफिट का 60% आपको मिल सकती है। और आपके दोस्त 40% दिए हैं, टोटल प्रॉफिट का 40% आपके दोस्त को मिल सकती है। अगर उसके हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट आपको 60% यानी 60,000 रुपया मिल सकती है, और आपका दोस्त का कैपिटल का पोर्शन है 40% यानी 40,000 रुपया मिल सकते हैं। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उसी प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब कौन सी शेयर होल्डर के पास कितने पोर्शन शेयर है, उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा केक है, एक छोटी सी पोर्शन काट के आपको दी जा रही है, यानी पूरा केक आप नहीं खा सकते हैं। आपको जितना पोर्शन दिया जा रहा है उतनी पोर्शन की मालिक आप हो, इसीलिए उतनी पोर्शन काट के आपको दिया जा रहा है। शेयर क्या है, शेयर्स का डेफिनेशन क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। कोई भी कंपनी का कैपिटल उसको छोटे छोटे इक्वल पीसेस में डिवाइड किया जाता है। हर एक पीस को, हर एक यूनिट को हम लोग शेयर कहते हैं। अब ध्यान रखिए, हर एक यूनिट साइज इक्वल होता है, उसका प्राइस भी सेम होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का कैपिटल, टोटल कैपिटल जो है 100 रुपया है, और उसको 10 पीस किया गया है। 10 पीस यानी एक एक पीस का वैल्यू है 10 रुपया, यानी कंपनी के पास 10 शेयर है और एक एक शेयर का कीमत है 10 रुपया। कभी शेयर का प्राइस इस तरह नहीं होता है कि एक शेयर का प्राइस 10 रुपया, दूसरी शेयर का प्राइस 12 रुपया, तीसरी शेयर का प्राइस 8 रुपया, इस तरह नहीं होता है। हर शेयर का प्राइस सेम होता है। पुराने दिनों में शेयर जब कोई खरीदते थे, उसको इस तरह का शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, जो फिजिकल कॉपी होता था। शेयर खरीदने के बाद इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता था और उस सर्टिफिकेट को घर में रखते थे। आपके पेरेंट्स लोगों के पास भी हो सकता है इस तरह का शेयर सर्टिफिकेट अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन आज के दिन में जब कोई शेयर खरीदते हैं, आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स नहीं मिलती है, क्योंकि आज के दिन सारी चीज़ डिजिटलाइज हो गए हैं। जब कोई शेयर खरीदेंगे, उस शेयर सबको नेक्स्ट दिन आपका डीमैट अकाउंट में मिल जाएगा। आपको शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप शेयर खरीदते हैं और नेक्स्ट दिन आपका डीमैट अकाउंट में सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके सारे के सारे शेयर्स को देख सकते हैं। सारे शेयर्स आपको डिजिटल रूप में ही मिलेगा। आज के दिन में किसी भी तरह की शेयर्स आपको फिजिकल रूप में नहीं मिलेगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि शेयर्स कितने टाइप होते हैं। देखिए, शेयर्स के टाइप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं 2 ही शेयर्स के बारे में बात करूंगा, जो है कि प्रेफरेंस शेयर्स और एक है इक्विटी शेयर्स। देखिए, आप अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे तो आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलती है, यानी हर चीज़ में प्रायोरिटी मिलती है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट मिलती है। कंपनी जब लिक्विडेशन होती है, मान लीजिए बंद हो रहा है, कंपनी को बेचने के बाद जो भी पैसा मिलती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को अपना हिस्सेदारी मिलती है। और दूसरी जो है इक्विटी शेयर्स, इसको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर भी कह सकते हैं, साधारण शेयर भी कह सकते हैं। इस तरह का शेयर्स बहुत ही ट्रांसफरेबल होते हैं और इक्विटी शेयर्स शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। हम लोग जो नॉर्मल शेयर में बाई सेल करते हैं, शेयर बाजार में एक्सचेंज से बाई सेल करते हैं, तो वो बेसिकली इक्विटी शेयर्स होती है, वो प्रेफरेंस शेयर नहीं होती है। कंपनी जब किसी भी तरह की डिसीजन लेती है, उस समय अगर वोटिंग का अरेंजमेंट होता है तो आपको भी बुलाते हैं। अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स, आपको इन्वाइट किया जाता है, आप उसमें वोटिंग भी दे सकते हैं। पहले तो फिजिकली वोटिंग होता था, आज के दिन में ऑनलाइन भी वोटिंग होता है। आप अपना वोटिंग दे सकते हैं अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को फिक्स रेट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और इक्विटी शेयर होल्डर वालों को फ्लैक्चुएट रेट्स में डिविडेंड दी जाती है। अगर कंपनी लॉस में चलती है तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को भी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो चलिए प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन के आधार पे देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर वही होता है जो कंपनी के डायरेक्ट ओनर होता है,
जो कंपनी का एक्सटेंशन ऑफ ओनरशिप होती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को हर टाइम प्रेफरेंशियल राइट मिलती है। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाती है, जब कैपिटल रिपेमेंट की जाती है, हर बार उसको प्रेफरेंशियल राइट मिलती है। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कभी भी फिक्स रेट में नहीं मिलती, फ्लैक्चुएट रेट में मिलती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को ऑलवेज फिक्स रेट में मिलती है। अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है और अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को बोनस शेयर्स मिलती है। लेकिन आपके पास अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको किसी भी तरह की बोनस शेयर्स नहीं मिलेगी। इसके पहले भी मैंने बताया, अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है तो वोटिंग राइट आपके पास होती है, कंपनी आपको वोट देने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन आपके पास अगर प्रेफरेंस शेयर्स है, आपको वोटिंग देने का कोई राइट नहीं होती है। इसी प्रकार से कंपनी जब मैनेजमेंट रिलेटेड किसी भी तरह की रोल रिलेटेड किसी भी तरह की डिसीजन लेती है, उसमें पार्टिसिपेट करने का आपके पास पावर होती है अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों, उन लोगों के पास किसी भी तरह की राइट नहीं होती है। कंपनी जब लिक्विडेशन होती है, कंपनी जब बंद पड़ती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को रिडीम की जाती है। उसके बाद अगर कुछ बचती है तो तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पेमेंट की जाती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस। अब मैं बताऊंगा जो कोई भी कंपनी अपना शेयर्स इशू क्यों करती है, पब्लिक को अपना हिस्सेदारी क्यों बेचती है, इसका तो कोई रीजन होगा। तो सबसे पहला जो रीजन है, जब किसी कंपनी को एडिशनल पैसों की जरूरत पड़ती है तो अपना कैपिटल को बढ़ाने के लिए कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को बेचती है। फर्स्ट टाइम जब शेयर बेचती है, कंपनी पब्लिक को आईपीओ इशू करती है। किसी भी तरह के इन्वेस्टर जिसके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, डिमैट अकाउंट है, वो आईपीओ खरीदते हैं और वो सारे शेयर्स अपने डिमैट अकाउंट में ले लेते हैं और उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो कंपनी के पास आ जाते हैं। इसी प्रकार से कंपनी उस पैसों से चाहे तो अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, नए नए ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए नए मशीनरीज लगा सकते हैं, मशीनरीज और टूल्स और इक्विपमेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसी तरह वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं या फिर और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते हैं। लोन का मतलब है एक डेब्ट है। जितना पैसा लोन लिया जाता है उसको पेमेंट करना पड़ता है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है और उसको पेमेंट करना ही है। लेकिन कंपनी अगर अपना शेयर्स बेचती है पब्लिक को, उसमें कंपनी को तो पैसा मिल जाता है और किसी भी तरह की डेब्ट रिलेटेड कोई टेंशन नहीं होता है। कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो शेयर होल्डर वालों को प्रॉफिट मिलती है। कंपनी अगर ग्रो करती है, शेयर होल्डर वाले का भी पैसा भी ग्रो होती है, तो किसी भी तरह की डेब्ट रिलेटेड कोई टेंशन नहीं होती है। और आखिर में जो बताने जा रहा हूं, कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को बेचती है ताकि अपना शेयर्स एक्सचेंज में लिस्टिंग कर सके और किसी भी तरह के इन्वेस्टर उस शेयर्स को बाई सेल करके शेयर बाजार में आ सके। तो हम लोग जो शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो किसी ना किसी समय कंपनी अपना शेयर्स को पब्लिक को बेची थी और उसी शेयर्स को हम लोग चाहे तो बाई भी कर सकते हैं और अगर आपके पास शेयर्स ऑलरेडी है तो चाहे तो आप उस शेयर्स को बेच भी सकते हैं। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप चाहे तो कमेंट लिख सकते हैं, आप चाहे तो लाइक्स कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को शेयर्स भी कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर।